जय हिंद दोस्तों। आज 1 जनवरी 2023 है और साल का पहला दिन। और इसी दिन से दोस्तों मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आप में से बहुत सारे एस्पायरेंट ऐसे होंगे जो अभी शुरुआत की है, जिन्होंने या फिर अभी जो शुरुआत करने वाले होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी 2024 के लिए कैसे शुरुआत करें। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं 2024 में अटैम्प्ट देना, और अगर आपके मन में भी कुछ सवाल हैं तो उन सवालों का मैं यहाँ पर जवाब लेकर आया हूँ। और एक टाइम टेबल जो किसी से नहीं बनता है, वो टाइम टेबल आपके लिए यहाँ पर बनाकर भी लेकर आया हूँ। तो इसको हम देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ टाइम टेबल। हमने पूरा टाइम टेबल बना रखा है, किस प्रकार से कितने दिन आप एक सब्जेक्ट को दे सकते हैं। अगर आप सेल्फ से अगर तैयारी कर रहे हैं सब्जेक्ट की, देख सकते हैं आप यहाँ पर सब्जेक्ट सारे हैं, स्टार्ट डेट और ये हमने यहाँ पर लिख रखा है। तो बने रहिएगा आखिर तक, इसमें हम जानेंगे। यहाँ पर जो भी सवाल आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन सबको देखेंगे यहाँ पर। और टाइम लाइन देखेंगे हम प्रिपरेशन की, और थोड़ा बहुत यहाँ पर यूपीएससी के बारे में जानकारी देखेंगे, कितने महीने के आपको चाहिए यहाँ पर। और इसके बारे में हम थोड़ी इसको यहाँ पर चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो सवाल रहता है स्टूडेंट का, वो रहता है टाइम टेबल कैसे बनाए। तो इसको हम यहाँ पर आखिरी में चर्चा करेंगे टाइम टेबल की। उसके बाद एक और सवाल रहता है कि इस विषय को कितना समय लगेगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। प्रीलिम्स की तैयारी पहले करें या फिर मेंस की, तो इस पर भी हम इसमें चर्चा करेंगे। और कौन कौन से विषय पहले पढ़ें। और अगर आप 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है आपके मन में डाउट भी आए बहुत सारों की कि यह सिलेबस कवर हो पाएगा या नहीं। तो इसके ऊपर भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि जो हमारे पास अगर आप देखें तो मानकर चलें लगभग 16-17 महीने अभी बाकी हैं हमारे 2024 की एग्ज़ाम को प्री की। तो इतने में सिलेबस कवर हो पाएगा नहीं, ये हम बात करेंगे। और न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना चाहिए, जैसा कि आपको पता ही है, हम जो है इससे पहले यहाँ पर हमारे चैनल पर रेगुलरली दैनिक जागरण न्यूज़ एनालिसिस होता था, तो वो हमने बंद कर दिया है क्योंकि उसके पीछे कुछ कारण है, मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर ये कुछ होगा। तो सबसे पहले जानते हैं हम टाइम टेबल यहाँ पर के। सबसे पहले देखते हैं हम एग्ज़ाम के बारे में। सबसे पहले देख सकते हैं आप ये मिशन लबासना 2024 से टाइमलाइन फॉर प्रिपरेशन देख सकते हैं आप। समय की रूपरेखा क्या होगी वो यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले है कि जैसे कि आज 2 तारीख हो गई है, मतलब फर्स्ट, आज 1 जनवरी हो गई है। हालांकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 12 बजे के लगभग, तो यहाँ पर 2 तारीख हो गई इसलिए बोल रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले आपको सिलेबस पता करना है। सबसे पहले अपने सिलेबस का प्रिंट आउट निकालिए और उसको पूरा एकदम से थोरोली उसको बिल्कुल पढ़ लीजिए, उसके एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को, कि इसका एक एक टॉपिक क्या क्या इसमें टॉपिक आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे, ताकि आपको पता होना चाहिए कि आप कल से जो भी पढ़ें तो आपको पता होना चाहिए आप क्या इससे एग्ज़ाम से रिलेटेड कितना है क्या नहीं है। और न्यूज़पेपर की अगर बात आएगी तो वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होगा कि आपको सिलेबस पता है या नहीं। उसके बाद आपने सिलेबस पढ़ लिया है, समझ लिया है इसको। अगर हो सकता है अगर आपसे नहीं हो रहा थोड़ा दिन में, तो इसको थोड़ा टाइम लगाइए, समझ लीजिए अच्छे से एग्ज़ाम के पैटर्न को, कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम कैसे होती है। पहले एग्ज़ाम के पैटर्न को समझिए, क्योंकि जिस चीज़ में आप जा रहे हैं, जिस चक्रव्यूह में, उस चक्रव्यूह में आपको पता होना चाहिए कि क्या है वो, उसके बारे में थोड़ी जानकारी पता होना चाहिए। इसके बाद अब आपको स्टार्ट करनी है अपनी प्रिपरेशन। जैसा कि मैं आपको इसमें प्लान बताने वाला हूँ, डे टू डे एक तरीके से प्लान बताऊँगा इसमें, उसके हिसाब से आपको इसमें प्रिपरेशन करनी है। यही होगा हमारा स्टेप 2 की शुरुआत कर दीजिए। बस आपने सिलेबस को जान लिया है, जो भी एग्जाम उसको जान लिया है, अब उसकी शुरुआत कर दीजिए। ये आपको हमारा सेकंड स्टेप होगा। देखिए दोस्तों इसमें जो भी बहुत सारे स्टेप हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपको कुछ और भी याद समझ में आ रहा हो, पर मैंने जो मेन है वो बातें बताई है सिर्फ, कि हमको क्या करना है, क्योंकि लिखने में फिर बहुत सारा लिखा जाता है। तो स्टेप 2 में हमने देखा, और इस हिसाब से आपको अपना सिलेबस पूरा कवर करना है। और उसी बीच में रिवीजन भी आएगा। रिवीजन नहीं, ऐसा नहीं है कि रिवीजन आप आखिरी में चेक करेंगे। आपको जो सब्जेक्ट कवर होता जाए उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने की, जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया, जैसे कि हिस्ट्री पढ़ लिया है आपने, पॉलिटी पढ़ लिया है, तो पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए मेंस के और प्रीलिम्स के। तो उनको आप हर दिन थोड़ा टाइम निकाल कर उसमें करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको पता है कि आखिरी में समय नहीं मिलने वाला है हमारे पास। सिर्फ अब 1 साल बचा है, और 1 साल के बाद हमारा जो 16-17 मतलब महीने हो रहे हैं यहाँ पर, आप देखिए एक तरीके से, तो वही टाइम है आपके पास। उसमें आपको आपका ऑप्शनल भी करना है, प्रीलिम्स के लिए भी आपको लास्ट के 3-4 महीने प्रीलिम्स को भी देने पड़ेंगे, जो 2024 में होंगे आपके। तो इसलिए यहाँ पर तो अभी से आपको मेंस के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर प्रीलिम्स के बाद यहाँ पर आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचता मेंस के लिए। तो उस हिसाब से आपको रिवीजन भी यहाँ पर साथ साथ करना पड़ेगा। इसके बाद स्टेप 4 में देखेंगे तो दोस्तों, जैसे कि आपकी एक बार फुल फ्लेजेड तैयार हो गई है और आपका मतलब तैयारी हो गई है, तो मेरे हिसाब से आपको जितना भी आपका मैक्सिमम जीएस पेपर, जैसे जीएस पेपर 1 की तैयारी हो गई आपके, जैसे ज्योग्राफी तैयार हो गया है, या और हिस्ट्री तैयार हो गया है, आर्ट एंड कल्चर तैयार हो गया है, हिस्ट्री वाला पार्ट सारा तैयार हो गया है, तो आप जीएस 1 के मतलब आप यहाँ पर अटेम्प्ट मॉक लगाने शुरू कर दीजिए।
जो है वहाँ पर किसी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, कोई सी भी आप जिसको प्रीफर करना चाहते हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, तो अपने हिसाब से उसके मॉक लगाने जरूरी है, क्योंकि जब तक आप मॉक नहीं लगाएंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन बैठे वहाँ पर, किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। आपको पता है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं, पर एक तरीके से जब आप मॉक लगाएंगे वैसे इन्वायरमेंट में देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कभी भी दे रहे हैं, कितने घंटे में दे रहे हैं, सुबह बैठे शाम हो गई, ऐसे नहीं। अगर आप घर पे दे रहे हैं, खुद से अगर कर रहे हैं, तो आपको ऐसे इन्वायरमेंट करना पड़ेगा। अगर फिर आप कहीं पर जा रहे हैं ऐसा मॉक देने, तो वो बात फिर आपके वहाँ पर हो जाएगी, जो भी वहाँ पर आपको इन्वायरमेंट मिलेगा। यहाँ पर मॉक और जो रिवीजन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, और जो ये है, यहाँ पर तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती है और यही सबसे महत्वपूर्ण होती है। पढ़ते तो सब हैं, पढ़ना बहुत सारे अच्छे पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ता है, पर मेन यहाँ पर रिवीजन में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में और मॉक में यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये होता है, आपको फ़ायदा देंगी ये बातें। इसके बाद जो है ये हमको आपको मॉक जो है यहाँ पर प्रीलिम्स के भी लगाने हैं, प्रीलिम्स के क्वेश्चन के भी लगाने पड़ेंगे, जो कि आपके जनवरी से आपको स्टार्ट कर देने होंगे, क्योंकि हम जनवरी तक, दिसंबर तक हमारा जो भी है टारगेट है सिलेबस खत्म करना है। उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च में जो भी हमारा प्रीलिम्स स्पेसिफिक आपको तैयारी करनी पड़ेगी, और उसी के साथ आपको मॉक भी लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये प्रीलिम्स के लग जाएंगे, और मेंस के आप हो सके तो जो है जनवरी या फिर जब से आपके पूरा होने लग जाए आपका सिलेबस किस सब्जेक्ट का, GS1 का हो गया मान लो, या फिर GS2 का, ऐसे ही तो पूरा सब्जेक्ट धीरे धीरे दिसंबर तक होगा, पर आपको सेक्शन वाइज मॉक लगाने शुरू कर देने, एक एक सेक्शन वाइज, या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सोल्व करने शुरू कर देने। और उसके बाद जो है आपका प्री 2024 आ जाएगा, तो उसके लिए यहाँ पर अभी से ऑल द बेस्ट। तो सबसे पहले दोस्तों जानते हैं UPSC 2024 में किस प्रकार से कब तक क्या कुछ हो सकता है। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर ये कुछ डेट है, मैं आपको बता रहा हूँ, फिक्स यहाँ पर नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर कोई फिक्स डेट नहीं लिखी है। ये आपको मैं यहाँ पर कुछ लगभग बता रहा हूँ कि इसी के आसपास हो सकता है। अगर कुछ जैसे कोरोना का नहीं बढ़ा, या फिर अगर कोरोना वगैरह अगर ऐसे, अब 1-2 साल की बात है, वैसे यहाँ पर 1 साल की बात है, हो सकता है माहौल कैसा है हमको पता नहीं क्या हो। तो नोटिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं, तो फरवरी के आसपास आता ही है, फरवरी 2024 के आसपास नोटिफिकेशन आ जाएगा प्रीलिम्स की। यहाँ पर मई के लास्ट वीक में हो सकती है, फिर जून फर्स्ट वीक में भी हो सकती है, डिपेंड ऑन सिचुएशंस। उसके अलावा प्रीलिम्स का रिजल्ट फिर आएगा जून के आसपास, आपका जून जुलाई, और मेंस एग्जाम होगी वो आपके यहाँ पर इसके 2-3 महीने बाद, सितंबर के लास्ट वीक, अक्टूबर फर्स्ट वीक तक हो सकती है। तो ये कुछ यहाँ पर ऐसी कुछ डेटशीट हो सकती है। अब दोस्तों बचता है UPSC CSE में आप कितने घंटे पढ़े हैं, क्या टाइम है आपके पास, कितना महीना है एग्जाम की तैयारी करने में। तो इसको हम यहाँ पर देखते हैं, तो देख सकते हैं आप कि ये जो भी है यहाँ पर 17 महीने हमारे पास टोटल एक तरीके से रहते हैं। ये आप यहाँ पर देखें तो टोटल 17 महीने हमारे पास है। अभी से आज जनवरी से लगा कर देखें तो टोटल जो एग्ज़ाम तक है लगभग 17 महीने हैं। उसके अलावा अगर इसमें आप देखेंगे तो 11 से 12 महीने आपको कवर करने में, अगर खुद से सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो यहाँ पर एक तरीके से लगने चाहिए, क्योंकि हमारे पास 1.5-2 साल बिल्कुल ज़्यादा नहीं पड़ा इतना कि हम मतलब धीरे धीरे करते रहेंगे। तो आपको मतलब जो है कवर करना है 11 से 12 महीने में, 11 to 12 मंथ्स में यहाँ पर सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, जो मेन मेजॉरिटी सब्जेक्ट है, और मेन सारे सब्जेक्ट यहाँ पर आपके दिसंबर तक कवर हो जाने चाहिए, क्योंकि अभी जनवरी चल रहा है। इसके अलावा जो भी आपका ऑप्शनल है, मेरे हिसाब से 4 से 5 मिनिमम 4 महीने तो लग ही जाएंगे लगभग किसी भी ऑप्शनल को कवर करने में। और यहाँ पर 4 से 5 महीने में आपको हो सके तो कवर करने की कोशिश करनी है, और ऑप्शनल हो सके तो अभी साथ में आपको करते रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा टाइम उसको निकाल कर। और यहाँ पर प्रीलिम्स आपकी वही है, मैंने बताया, यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए तैयारी फरवरी से मई के बीच में आपको करनी पड़ेगी। इसमें आपको प्रीलिम्स स्पेसिफिक पूरा पढ़ना है, जो फैक्ट्स हैं, तो प्रीलिम्स में फैक्ट्स बहुत पूछे जाते हैं, और जो करंट का जो भी डेवलपमेंट हो रहा है करंट अफेयर्स में, उसको हिसाब से आपको यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। इसको अगर आप जनवरी से करना चाहें तो जनवरी से भी कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से फरवरी से मई के बीच में ठीक रहेगा। इसमें आपको प्रीलिम्स के लिए तैयारी भी करनी पड़ेगी। CSET यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पर CSET में प्रॉब्लम आती है, और इंग्लिश के लिए भी प्रॉब्लम आती है। तो हो सके अगर अभी समय निकल रहा है, बीच बीच में कभी ज़्यादा नहीं कि मतलब रेगुलर कर रहे हैं, पर कभी आप करेंगे तो यहाँ पर हो सकता है वो, जैसे संडे को देख लिया आपने, संडे को प्रीलिम्स स्पेसिफिक कुछ पढ़ना है थोड़ा सा, तो कर सकते हैं वैसे। उसके अलावा आफ्टर प्रीलिम्स यहाँ पर 3 महीने का रिवीजन आपको करना है, मतलब टाइम मिलेगा आपको लगभग 3 महीने के रिवीजन का। तो इसमें आपको यहाँ पर GS पेपर का भी करना पड़ेगा, ऑप्शनल भी होगा आपका, और यहाँ पर ऐसे की प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे में बहुत सारे नंबर यहाँ पर चले जाते हैं, जिस कारण से भी यहाँ पर समस्या आती है। और दोस्तों एक एक नंबर, एक एक पॉइंट यहाँ पर मायने रखता है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि आप
देख सकते हैं कि कितने बच्चे स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं और कितने सिलेक्शन, कितनी सिर्फ सीट होती है या फिर कितने पद होते हैं। तो वो आपको आपके हिसाब से देख कर चलना होगा कि आप उसको समझें, इसकी जो यहाँ पर जो गंभीरता है उस बात को समझिए। उसके अलावा आंसर राइटिंग यहाँ पर डेली 1 क्वेश्चन करिए मेरे हिसाब से। जैसे भी आपका एक सब्जेक्ट कवर हो जाता है, जैसे कि आपका पहले हिस्ट्री हो गया, फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी कुछ भी हुआ है, तो उसकी आंसर राइटिंग शुरू कर दीजिए। बिना आपको कुछ पता नहीं होगा तो वो बात अलग है कि आंसर राइटिंग नहीं आ रही, पर यह है कि जैसे आपका एक सब्जेक्ट हो गया तो उसके क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर या फिर कहीं से भी अगर ऑनलाइन आपको मिल रहे हैं तो वहाँ से लगाना शुरू कीजिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कहूँगा कि अगर कुछ नहीं हो रहा तो उसको देखते जाइए और अपने हिसाब से उनको लिखने की कोशिश कीजिए। और फिर उसके अलावा उसके बाद जो उनके मॉडल आंसर या फिर मॉडल आंसर तो क्या, पर जो भी उसके आंसर यहाँ पर दिए गए हो, जिस भी बुक से आप देख रहे हो, जहाँ से भी आप देख रहे हो, तो उससे अपना थोड़ा इवेल्यूएशन करने की कोशिश कीजिए। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको बता चुका हूँ। उसके अलावा मिनिमम अगर आप देखते हैं तो 5 से 6 घंटे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा दिन में। 5 से 6 घंटे भी यहाँ पर, ये सिर्फ मिनिमम आपको बता रहा हूँ, और अगर इससे ज़्यादा हो सके तो वो तो ठीक है, 8-9 घंटे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर करिएगा। ये था कुछ हमने ओवरव्यू देखा है, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है पूरा। इसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी बात आती है कि टाइम टेबल। दोस्तों टाइम टेबल बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमसे नहीं बनाया जाता है, कैसे बनाएं, क्या करें, कौन सी सब्जेक्ट को कितना टाइम दे। तो दोस्तों आपके लिए मैंने यहाँ पर साल भर का टाइम टेबल बना के दे दिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल एक्यूरेट टाइम टेबल है। हो सकता है इसमें कुछ दिन आगे पीछे हो जाए, जैसे कि पॉलिटी है, यहाँ पर मैंने इसको 34 डे दिया है क्योंकि मेरा पॉलिटिकल है, मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, तो मुझे उसमें 34 डेज यहाँ पर सिर्फ ये जो है यहाँ पर एक तरीके से बेसिक के लिए मैंने यहाँ पर दिए थे। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं इकोनॉमी मुझे ज़्यादा लगता है, तो इकोनॉमी के लिए मैंने 40 दिन भी दे रखे हैं यहाँ पर। तो ये मैं आपको थोड़ा ये ऊपर से आपको कुछ दे रहा हूँ टाइम टेबल, कि इसके हिसाब से आप अपना टाइम टेबल, इसके हिसाब से अगर आप थोड़ा लेट भी शुरू कर रहे हैं, पर मेरे हिसाब से लेट तो अब बहुत ज़्यादा हो जाए, लेट ज़्यादा करना अच्छा नहीं रहेगा। तो अगर आप 5 जनवरी से मैंने यहाँ फिर भी शुरुआत की है, अगर 5 जनवरी 2023 से देखते हैं यहाँ पर आप, तो ये आपके टाइम टेबल जा रहा है 13 दिसंबर 2023 तक आपके सारे सब्जेक्ट कवर होने में। इसके बाद आप यहाँ पर आपके पास फिर मिलता है आपको दिसंबर थोड़ा आधा और मिल जाता है आपको। उसके अलावा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी कि 5 से लगभग 5.5-6 महीने आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 34 डे, अगर मैंने यहाँ पर पॉलिटी शुरुआत की है, तो यहाँ पर आप देखें तो ये पॉलिटी की अगर आप शुरुआत करते हैं यहाँ पर 5 जनवरी 2023 से, तो लगभग इसमें मैंने 34 दिन दिए हैं। तो इसको आप 8 फरवरी 2023 तक यहाँ पर आपको इसमें ख़त्म करना है, चाहे आप लक्ष्मीकांत पढ़े या कुछ भी पढ़े, और यहाँ पर आपको ख़त्म करने पड़ेंगे इसमें लगभग 30 से 40 पेज। यहाँ पर जितने भी पेजेस हैं, जितनी भी मतलब पेज है, उसमें आपको 30 से 40 पेज एवरेज लेके चलना पड़ेगा पर डे के हिसाब से। 30 से कम लेंगे तो देखिए वो वहाँ पर फिर आपको डे बढ़ते जाएंगे, दिन इसमें यहाँ पर बुक पढ़ने में कम होते जाएंगे। अगर 30 से 40 पेज अगर एवरेज लेके चलते हैं मेरे हिसाब से, तो यहाँ पर आपकी बुक जल्दी से जल्द खत्म हो जाएगी। उसका रिवीजन भी आप कर सकते हैं। और रिवीजन देखिए दोस्तों, यहाँ पर मायने यही रखता है कि रिवीजन कितनी बार करते हैं, क्योंकि एक बार में आपको बुक में कुछ बहुत सारी चीज़ें याद नहीं होगी, और पहली बार में उसको जितना हो सके पढ़ लीजिए। और पहली बार में बिल्कुल रटने की कोशिश मत कीजिए सारी, मेरे हिसाब से पहले 1-2 रीडिंग कीजिए। और आपको रीडिंग के हिसाब से भी देखिए तो पहले रीडिंग आपको एक दिन में कर लेनी चाहिए, उसके बाद जो दूसरी रीडिंग है उसके दूसरे हफ्ते तक आपको करनी चाहिए। फिर उसके बाद 3-4 रीडिंग तो आपको करनी पड़ेगी, तब आपको बुक्स होगी, वरना ऐसे ही नहीं होगी कि ऐसे ही निकल जाएगी एग्ज़ाम। क्योंकि बुक्स पढ़नी बहुत ज़रूरी है अगर आप खुद से कर रहे हैं, वरना अगर आप किसी कोचिंग से कर रहे हैं तो आप वहाँ का आपको मटेरियल होगा ही आपके पास। तो इसलिए यहाँ पर मिनिमम 3 से 4 रीडिंग तो आपको हर बुक की करनी पड़ेगी, अगर वो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जैसे कि पॉलिटी हुआ, इकोनॉमी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, तो ये समझने के लिए। अब यहाँ पर एक एनसीईआरटी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी वो करिएगा मेरे हिसाब से। तो 6 से 12 तक की एनसीईआरटी करने में कोई ज़्यादा मुझे कोई सही नहीं दिखता, क्योंकि मैंने 6 से 12 तक की एनसीईआरटी नहीं की है। यहाँ पर जो जरूरी एनसीईआरटी हो जाती है वो मैंने यहाँ पर की है। जैसे कि इकोनॉमी की मैंने सिर्फ 11-12 की जरूरी ठीक है, तो वो कर सकते हैं। 11th की आप कर सकते हैं और 12th की आप करना चाहे तो कर सकते हैं। मैंने रमेश सिंह की है, 12th की यहाँ पर नहीं की, 11th की एनसीईआरटी की है। इसके अलावा पॉलिटी में हो गया, आप पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं पॉलिटी में 11-12 की यहाँ पर, ठीक है, उसको पढ़ सकते हैं। और जो उसके बाद लक्ष्मीकांत या फिर भी जो भी आप पढ़ना चाहें वो कर सकते हैं। उसके अलावा डीडी बसु भी आप यहाँ पर कर सकते हैं पॉलिटी के लिए, क्योंकि जो एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल जो हमारे एग्जाम में, उसके हिसाब से डीडी बसु भी बहुत सारे आजकल रेफर कर रहे हैं, और डीडी बसु भी रेफर की जाती है। क्योंकि लक्ष्मीकांत में आपको एक तरीके से फैक्चुअल टाइप में आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, पर
डीडी बसु आप जब देखेंगे उसको पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर एनालिटिकल कुछ बातें पता चलेगी। तो यहाँ पर ये पॉलिटिकल रहेगा। तो 5 जनवरी 2023 से 8 फरवरी 2023 तक ये आपका कुछ यहाँ पर आपका पॉलिटिकल रहेगा। उसके अलावा फिर आपको जाना है 8 फरवरी 2023 8-9। यहाँ पर टाइम दोस्तों यहाँ पर डेट कुछ फिक्स नहीं है, आगे 1-2 दिन आगे पीछे कर सकते हैं आप, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर इसके डेट को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत 1-2 दिन आगे पीछे करके। उसके अलावा 40 दिन मैंने यहाँ पर इकोनॉमी को दिए हैं। अब दोस्तों ये टाइम यहाँ पर फिक्स है, मतलब ये मैंने दे रखा है, तो ये अप्रोक्स इतने टाइम में आप कर सकते हैं। इससे ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा अगर आप एक तरीके से रेगुलर और डिसिप्लिन वे में पढ़ाई करते हैं। तो ये एक अच्छा टाइम टेबल है, अगर इसको आप फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इसीलिए इकोनॉमी में देखिए आप तो 8 फरवरी 2023 से यहाँ पर जाएंगे तो 20 मार्च 2023 तक मैंने यहाँ पर इसको ले रखा है। और इसी हिसाब से फिर 38 डे देखिए तो यहाँ पर ज्योग्राफी के लिए 38 डे है मैंने दे रखे हैं यहाँ पर। और 20 मार्च 2023 से 27 अप्रैल 2023 तक यहाँ पर इसका टाइम दे रखा है। उसके अलावा अगला जो है यहाँ पर देखिए आप तो एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर मैंने यहाँ पर इसमें शामिल किया है। इसमें मैंने 28 अप्रैल से 29 मई तक 2023 में इसमें मैंने शामिल किया है। इतने दिन में आपका ये कवर हो जाना चाहिए। उसको दोस्तों देखिए आप हो सकता है इसमें थोड़ा कम ज़्यादा समय लग जाए आपको, पर ये टाइम टेबल इस दोनों को आप मिला सकते हैं कि इतने दिन में आप इसको फिर से रिविज़न इसको देख सकते हैं। और यहाँ पर ये दोस्तों जो भी सब्जेक्ट देख सकते हैं आप, पहले मैंने यहाँ पर लिया, ये आप प्रीलिम्स के हिसाब से मैंने लिए ताकि एक तरीके से आपका प्रीलिम्स का जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है प्रीलिम्स के हिसाब से वो पहले हो जाए। हालांकि मॉडर्न हिस्ट्री से हो सकता है इतने क्वेश्चन ना आए यहाँ पर, और इसमें इतने ऑब्जर्व नहीं किए गए हैं, पर फिर भी हमने इसमें शामिल किया है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए आप तो जो इसको आप कर सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पर 30 मई से यहाँ पर देखिए आप तो 26 जून तक होगा आपका। उसके अलावा अगला पोर्शन अगला सब्जेक्ट जो आएगा आपका वो इन्वायरमेंट आएगा। इन्वायरमेंट के लिए आप यहाँ पर 27 जून से 2023 से 17 जुलाई 2023 तक कर सकते हैं। और उसके बाद गवर्नमेंट एंड सोशल जस्टिस जो आप यहाँ पर देखेंगे 20 दिन का इसका भी समय दिया है मैंने। गवर्नेंस भी हो जाएगा इसमें और सोशल जस्टिस भी इसी में शामिल होगा आपका 18 जुलाई से 7 अगस्त तक। इसके अलावा जो पोर्शन आता है अगला हमारा सब्जेक्ट आता है वो है साइंस एंड टेक। 25 दिन दिए हैं इसको दोस्तों, साइंस एंड टेक। इसके अलावा जनरल साइंस भी आएगा, क्योंकि जनरल साइंस से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, पर जनरल साइंस से क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है इसमें मतलब यानी जनरल साइंस यानी 10th तक की जो जनरल साइंस है वैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। साइंस एंड टेक में यहाँ पर जो 12th की बायोलॉजी में से क्वेश्चन हुआ, या फिर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वाला जो चैप्टर हुए 11th-12th वाले, कुछ वहाँ से भी क्वेश्चन उसमें से आते हैं। और जनरल साइंस जो 10th तक के रहते हैं उसमें से भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं डायरेक्टली, तो ये भी यहाँ पर जरूरी होता है। तो ये जनरल साइंस और साइंस एंड टेक इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर 25 दिन में हो जाएगा। उसके अलावा 7 अगस्त 2023 से 2 सितंबर तक आपको ये करना पड़ेगा। हो सकता है दोस्तों यहाँ पर आपको 25 से 26 दिन लग जाए, तो यहाँ पर ये आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। अगर आप इसमें थोड़ा और डेट बढ़ाना चाहें, दिसंबर तक 31 तक जाना चाहें तो जा सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। इसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री आएगा दोस्तों, 8 दिन दिए हैं मैंने उसको। वर्ल्ड हिस्ट्री में ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं है, 8 दिन में आराम से हो जाएगा ये वर्ल्ड हिस्ट्री आपका कवर। 3 सितंबर से 11 सितंबर वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको लगने वाला है टाइम। उसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन दिया है दोस्तों, यहाँ पर मैंने इसको 24 दिन दी है। इंटरनेशनल रिलेशन भी ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है इसमें, फिर मैं 24 दिन दिए हैं। तो यहाँ पर आप जो हिस्ट्री वगैरह इसको आप रिवीजन कर सकते हैं, इसमें आपको आराम से सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा इंटरनेशनल रिलेशन करने के बाद भी। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन के बाद तक आप यहाँ पर जो कुछ भी इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको रिवीजन करना है, जैसे कि आपका रिवीजन अभी तक ये जो भी आप जैसे कि आपने पॉलिटी पढ़ा है और इकोनॉमी पढ़ने लग गए, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आप इकोनॉमी पढ़ते वक्त आपको बीच बीच में थोड़ा टाइम देकर पॉलिटी का रिवीजन कर लेना चाहिए अगर आपके पास समय बचता है। उसी प्रकार ज्योग्राफी में कर रहे हो तो जो भी आपका इकोनॉमी बच रहा है, कुछ भी हो रहा है आपको बचा हुआ है जिसका रिवीजन करना है वो करते रहना चाहिए। उसी प्रकार तो यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन में आएंगे तो आपको कुछ रिवीजन के लिए समय यहाँ पर ज़्यादा मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको 12 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच में इंटरनेशनल रिलेशन करना है और अपना रिवीजन भी यहाँ पर कुछ जो है वहाँ पर कर लेना है। इसके अलावा सोसाइटी आएंगे तो यहाँ पर आपको इनमें समय मिल जाएगा दोस्तों, सोसाइटी में भी समय मिल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट समय मिल जाएगा थोड़ा बहुत। अगर आप जल्द से जल्द इनको कवर कर लेते हैं तो इनका रिवीजन भी आपका यहाँ पर होता रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन 12 सितंबर से 6 अक्टूबर। फिर यहाँ पर आएंगे सोसाइटी में 16 दिन दिए यहाँ पर 16 डेज। तो सोसाइटी में आपको 6 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक यानी आपको यहाँ पर इतना समय मिल जाएगा। उसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट आप यहाँ देख सकते हैं 10 दिन दिए हैं मैंने 23 अक्टूबर से 2023 तक से 2 नवंबर 2023 तक। इसके बाद अगला सेक्शन जो होगा वो है इंटरनल सिक्योरिटी का। इंटरनल सिक्योरिटी को 2 नवंबर 2023 से 12 नवंबर 2023 मैंने समय दिया है। इसके अलावा जो ऐसे है उसको यहाँ पर दिया है ऐसे, ताकि आप ऐसे कर लें और उसके बाद ऐसे की प्रैक्टिस भी आप शुरू कर सकें। तो यहाँ पर मैंने ऐसे को यहाँ पर दिया है 13 नवंबर से 22 नवंबर के बीच। उसके बाद जो लास्ट हमारा यहाँ पर बच रहा है वो है एथिक्स। एथिक्स में मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट में
23 नवंबर से 13 दिसंबर 2023 ये हमारा समय कुछ रखा है। तो आपने देखा यहाँ पर किस प्रकार से डे टू डे मैंने यहाँ पर पूरा ईयरली, जैसे कि पूरे साल भर के हिसाब से मैंने यहाँ पर दिन के हिसाब से इसको बांट दिया है आपके सहूलियत के लिए। अब दोस्तों आपके लिए टाइम टेबल पूरा तैयार कर दिया है मैंने देखने के लिए। अब क्या करना है आपको, बस इसको फॉलो करना है पूरा होलिस्टिकली। इसको पढ़ेंगे तो आपकी कम से कम मैं बोल सकता हूँ कि मतलब आपका बेसिक और जो भी है, जो भी आपको समय की अगर लग रहा है कि आप कब करेंगे तैयारी, क्या नहीं करेंगे, कुछ पता नहीं है, तो वो सारी चीज़ें दूर हो जाएगी और इसके हिसाब से तैयारी करेंगे। बस इसमें आपको पूरा तरीके से कंसिस्टेंट रहना है और तैयारी में है अपना डेडिकेशन से तैयारी करनी है और ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। कि समय बर्बाद करेंगे तो 30 दिन, जैसे कि पॉलिटी में रखे मैंने 34 दिन, तो ये भी आपको कम पड़ जाएंगे। पॉलिटी 34 दिन हो जाएंगे तो भी आपकी कवर नहीं होगी, चाहे इकोनॉमी का मिला लेंगे तो भी कवर नहीं होगी। इसलिए समय का आपको ध्यान रखना है और उसके साथ ही तैयारी करनी है। तो ये तो दोस्तों हमारा टाइम टेबल। अगर आपको ये यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ बातें थी जिसको हम देखेंगे, जैसे कि टाइम टेबल कैसे बनाओ। तो ये टाइम टेबल मैंने आपके लिए बना दिया। अब यहाँ पर जो टाइम टेबल आपको एक और बनाना है वो है आपका डे के लिए, कि कितना आपको टाइम देना है, कितने सब्जेक्ट में कितनी बजे क्या करना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से बनाते हैं। मैं आपको एक जनरल टाइम टेबल बता देता हूँ कि आपको अगर टाइम फिक्स नहीं हो रहा है कि इतनी बजे करना है तो एक समय रखिए कि हाँ इतना है। तो मेरे हिसाब से आपको दो, जैसे कि बताता हूँ मैं, जिस 2+, यहाँ पर देख सकते हैं आप 2+3+3+2, ये कुछ जनरल टाइम टेबल बनाया मैंने दिन का आपके हिसाब से। लगभग 10 घंटे का टाइम देख सकते हैं यहाँ पर, 3 3 6 2 2 4 10, यहाँ पर 1 घंटे आपके हो रहे हैं। तो 2 घंटे सुबह 6 से 8 तक, उसके अलावा 3 घंटे फिर दिन में आ जाएंगे आपके। 8 के बाद आपने खाना खाया, 9:30 10 बज गई, तो 11 12 1 बजे तक आपके यहाँ पर मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। 10 बजे शुरू कीजिए, सुबह आपको 6 बजे से शुरू होना है। अगर आपको जनरल टाइम टेबल दे रहा हूँ, इसमें आपको अगर कम करना है तो आप देख सकते हैं कम करना है अपने हिसाब से, पर 6 घंटे मेरे हिसाब से, 6 घंटे से कम मेरे हिसाब से मत कीजिएगा अगर आपको सिलेबस कवर करना है, वरना नहीं हो पाएगा। लिटरली सही बता रहा हूँ। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 से 8 बजे तक आपको यहाँ पर 2 घंटे आपको देने ही पड़ेंगे, जरूर दीजिएगा अपने हिसाब से। 6 से 7 8 2 घंटे आपने दिए यहाँ पर, और उसके अलावा 3 घंटे आपको 10 बजे से देने हैं। 10 बजे यहाँ पर आपको शुरू हो जाना है, 10 बजे से 1 बजे तक यहाँ पर आपको समय देना है। उसके अलावा 1 बजे आप खाना खाया आपने, सो थोड़ा बहुत आराम कीजिए, भले आप सोना चाहे तो सो जाइए। जो भी आपको दूसरा काम करना है यहाँ पर 10 से 1, मान लीजिए यहाँ पर खाना खाने में, आप दूसरा काम कम करने में कुछ भी यहाँ पर 3 बज जाती है, तो अगर आप 3 से शुरू करते हैं या फिर 3 से शुरू करते हैं तो 3 या फिर 4 भी मान लीजिए, तो 4 5 और 6, तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 5, 4 से आपको 5 बज जाएंगे, फिर 6 फिर 7, तो यहाँ पर 3 घंटे यहाँ पर ये हो जाएंगे। 4 से 5 5 से 6 6 से 7, तो 3 घंटे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको खाना खाना है 7 से 8 के बीच में, जो भी आपको करना है यहाँ पर खाना वगैरह जो भी खाना है। उसके अलावा फिर मेरे हिसाब से फिर 7 से 8 में फिर 9:30 या फिर 9 से आप यहाँ पर देखेंगे तो 9 से 10 10 से 11, तो यहाँ पर आपको 11 बजे तक ये आपका टाइम टेबल बनेगा कुछ ऐसा। अगर आप 11 बजे तक नहीं जाना चाहते हैं तो यहाँ पर 3 बजे से शुरू हो जाइए। 3 से यहाँ पर 3 से 4 5 6 बजे तक कर लीजिए। 6 से 7 आपको खाना जो भी काम है, खाना करने का जो भी है, या फिर अगर खाना आपका लेट हो जाए तो फिर 1 घंटा यहाँ पर इंक्लूड कर लीजिए, और खाना खाने के बाद 1 घंटा और अपने हिसाब से पढ़ाई का देखकर उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मेन ये प्रोग्राम होगा आपका 2+3+3+2, ऐसे करके आप कर सकते हैं। अगर इसमें कम करना चाहे तो 2+2+2 8 घंटे का कर सकते हैं। 2 घंटे आपके हिसाब से कम करना होगा, कहीं पर आपको अगर कॉलेज स्टूडेंट है, कहीं पर कुछ भी करते हैं अलग काम, तो यहाँ पर ये कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीलिम्स की तैयारी पहले करें या मेंस की, तो प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कोई अलग से नहीं होती, सब एक इंटीग्रेटेड तैयारी करनी, जैसे कि मैंने आपको टाइम टेबल बताया है। तो वैसे जो प्रीलिम्स और मेंस के जो मेन सब्जेक्ट है वो आप पहले कवर कर लीजिए। उसके अलावा उसका रिवीजन साथ में करते रहिए। उसके बाद यहाँ पर बचते जो दूसरे सब्जेक्ट बचते हैं, जो मेंस में स्पेसिफिकली पूछे जाते हैं, उनको आपको पढ़ना है। तो ये कुछ ऐसी तैयारी होगी। साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहिए मेंस के, और जो उसके बाद यहाँ पर जो जनवरी आपका जैसे दिसंबर हो जाता है, उसके बाद दिसंबर के बाद आपको जनवरी या फिर फरवरी से मार्च अप्रैल मई तक यहाँ पर फिल्म्स स्पेसिफिक आपको पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा देखने हैं, फैक्ट्स को याद करना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो प्रीलिम्स के हैं उसके अलावा जो टेस्ट सीरीज़ है वो यहाँ पर देनी शुरू कर देनी है। तो यहाँ पर ये कुछ रहेगा। मेंस की टेस्ट सीरीज़ आपको पहले से शुरू कर देनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो उससे आपको यहाँ पर जो लास्ट में एक तरीके से यहाँ पर आपको ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं आएगा या फिर ज़्यादा प्रेशर उसका नहीं होगा। कौन कौन से विषय पहले पढ़े ये भी मैंने आपको बता दिया है। जो भी टाइम टेबल उसके हिसाब से सिलेबस कवर हो पाएगा, नहीं कवर हो पाएगा सिलेबस, डेफिनेटली हो पाएगा अगर आप
जो भी टाइम टेबल दिया गया है उसके हिसाब से पढ़ते हैं। तो न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना चाहिए दोस्तों, तो जैसे कि आपको पता ही है, हमारे इस चैनल पे भी आप देखेंगे जाकर, तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि हम पहले दैनिक भास्कर यहाँ पर एनालिसिस करते थे, पर दोस्तों हमने बंद कर दिया क्योंकि वो हमारे एग्ज़ाम, कॉलेज एग्ज़ाम का भी कुछ हो गया था, तो उसकी वजह से भी। और यहाँ पर हमने जितने भी दिन यहाँ पर कवर किया है, तो उसमें आप देखेंगे कि हमने पूरा कोशिश की कवर करने की। पर हालांकि हमने दोस्तों एक तरीके से, चाहे आप ये माने तो या ना माने, पर लेकिन हिंदी में जो न्यूज़पेपर आते हैं उनकी ऐसी क्वालिटी नहीं है, ना एडिटोरियल इतना खास नहीं आता है, और न्यूज़ कवरेज भी उसमें ज़्यादा ऐसी खास नहीं होती, अधिकतर पॉलिटिकल खबर और ज़्यादा ये होती है। तो इसलिए आपको उन सबसे दूर रहना है। इसलिए मेरे हिसाब से माने, और अगर आप देखें कोई सा भी न्यूज़पेपर उठाएं, अगर दैनिक भास्कर भी दैनिक जागरण उठाते हैं, तो इसमें 14 पेजेस जो होते हैं, और उसमें इतनी न्यूज़ जो है काम की कवर नहीं हो पाती है जो हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से ज़रूरी हो सके, और वैसा उस प्रकार से भी कवर नहीं हो पाती जैसे कि हमें ज़रूरत हो। तो इसलिए, और इंग्लिश तो आपको वैसे भी चाहिए कि, तो मेरे हिसाब से कम अगर आप पूरा न्यूज़पेपर ना पढ़ें इंग्लिश का, तो कम से कम एक एडिटोरियल तो इंग्लिश का जरूर पढ़ें। उसके अंदर जो भी वोकेबलरी है उसको आप याद करें, क्योंकि वोकेबलरी आप वहाँ पर पढ़ेंगे। आप चाहे आगे भी जाएंगे, तो अगर आप ये सोचते हैं कि हिंदी में सब हो जाएगा, तो दोस्तों हिंदी सब जगह नहीं काम आ पाएगी। हाँ, हिंदी है, मातृभाषा है, उसको आप अगर आप अच्छे से, उसकी भी हमें सम्मान करना चाहिए, सीखनी चाहिए। जैसे सीखे हुए हैं हिंदी तो हम, पर एक तरीके से आपको इंग्लिश से डरना नहीं चाहिए अगर आप हिंदी मीडियम में भी तैयारी कर रहे हैं तो। और न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें, इंग्लिश का हो सके तो उसको पढ़िए, हिंदू पढ़िए, या फिर हिंदू अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो इस इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए। इंडियन एक्सप्रेस भी बहुत अच्छा कवर करता है। इंडियन एक्सप्रेस में जो एडिटोरियल है बहुत ही अच्छे आते हैं। तो इंडियन और साइंस एंड टेक का या फिर एक्सप्लेनेशन जो है उसका वो बहुत अच्छा रहता है, तो उसको जरूर पढ़िए। एक आर्टिकल, अगर सारा पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते तो एक आर्टिकल पढ़िए, और जो भी दूसरी चीज़ें हैं उसको आप करंट अफेयर को यूट्यूब चैनल से, जो भी हिंदू का या फिर इंडियन एक्सप्रेस का हिंदी एनालिसिस करते हैं, बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे आपको ऐसे। स्टडी IQ हुआ, या फिर ओनली IAS हुआ, या फिर कुछ भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरे बहुत सारे चैनल है जो हिंदी में एनालिसिस करते हैं इन सभी का, जो भी न्यूज़पेपर है उनका, तो वहाँ से आप जरूर देखिए। पर हिंदी न्यूज़पेपर के चक्कर में रहेंगे दोस्तों, समय बर्बाद करेंगे, कुछ नहीं होगा। मेरे हिसाब से आप अगर मेरी बात माने तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर का मैंने आपको बता दिया है किस लिए हमने बंद किया है, क्योंकि वो आपका समय बर्बादी हो रही है। न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो हाँ, अलग ये हो सकता है कि आपको उसका पर्सपेक्टिव एक जो डेवलप होता है। न्यूज़पेपर पढ़ने का जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू ये है कि आपको जो है नज़रिया आपका एक डेवलप होगा, नज़रिया बदलेगा आपका, और आप एक तरीके से पूरे उस न्यूज़पेपर को समझ पाएंगे। जो न्यूज़ चल रही है उसको समझना है, वहाँ पर बात ये होती है। तो हो सकता है अगर आप हिंदी पढ़े तो ऐसी अच्छी न्यूज़ आए तो उसको पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं है, पर उसमें इतना एग्ज़ाम के हिसाब से इतनी रिलेवेंट न्यूज़ भी नहीं होती, और उतने उसमें समय में हमारा समय बर्बाद होता है इसलिए, और समय भी आपके पास बहुत कम है, इसलिए मैंने यहाँ पर हिंदी न्यूज़पेपर की मैंने मनाही की है। अगर हो सके तो आप कोई सा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कोई आप यहाँ पर करंट अफेयर जो है उनको पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। न्यूज़पेपर बहुत सारे ऐसे टॉपर भी हैं जो न्यूज़पेपर जिन्होंने नहीं पढ़ा था और फिर भी उनका हुआ है, तो इसलिए अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ये आपके लिए एक फ़ायदेमंद रहता है। और हालांकि जैसे कि टॉप यहाँ पर हमारे जो गंगा सिंह सर रहे हैं पहले टॉपर हिंदी मीडियम से, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कोई न्यूज़पेपर नहीं फॉलो किया था, तो ये भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनकी सबसे, वहाँ पर आप अगर देखना चाहें तो उसका हिंदी एनालिसिस देख सकते हैं। और अगर पढ़ना चाहें तो एक आर्टिकल मेरे हिसाब से ये करना ही चाहिए आपको कि एक आर्टिकल जरूर पढ़ना चाहिए इंग्लिश न्यूज़पेपर से। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप पढ़िए जरूर उनको, उनकी वोकेबलरी अपनी इंग्लिश से डरिए मत, इंग्लिश अपनी अच्छी बनाइए, इंग्लिश पढ़िए, क्योंकि इंग्लिश का आपका यहाँ पर CSET में पेपर भी होगा, तो ये जो आपका प्रीलिम्स में पेपर होगा तभी आप उसको क्वालिफाई कर पाएंगे, तभी तो आप आगे जा पाएंगे। अगर वही नहीं कर पाए तो फिर मतलब क्या आएगा इतनी बड़ी तैयारी का। तैयारी तो आपकी काम आएगी, ऐसी बात नहीं है, पर अगर आप आगे नहीं जा पाए तो फिर वही है ना, फिर से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी अगर प्रीलिम्स ही नहीं निकला तो। इसलिए इंग्लिश से मत डरिए और इंग्लिश की भी अच्छे से तैयारी करिए। जैसे कि अभी पिछले साल के हमारे यहाँ पर जो टॉपर रही थी दिव्या तंवर मैम, वो उन्होंने भी यहाँ पर कोई हिंदी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था, वो भी यहाँ पर द हिंदू पढ़ती थी इंग्लिश वाला। तो अगर आप ऐसे सोचते हैं कि अगर हिंदी मीडियम का कोई पढ़ नहीं पाएगा तो ऐसे नहीं हो पाएगा है। हिंदी मीडियम वाले को इंग्लिश नहीं लेना चाहिए, मीडियम सिर्फ हमें एक तरीके से नॉलेज हमारे बताने का तरीका है। आपको यहाँ पर इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा अच्छा यहाँ पर कंटेंट मिलेगा। तो इसलिए ये कुछ यहाँ पर बात थी, तो ये मैंने कोशिश की यहाँ पर इन सारे सवालों का जवाब आपको देने की। और जो भी आपकी समस्याएं थी, बहुत सारे यहाँ पर कमेंट भी आ रहे थे कि सर न्यूज़पेपर का, हिंदी न्यूज़पेपर का एनालिसिस कीजिए, तो मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं कर सकते हम इसका। और यहाँ पर सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश की है। तो यही आपका मिशन लबासना 2024 मैंने बता दिया किस प्रकार से टाइम टेबल होगा, सब्जेक्ट सारे बता दिए हैं, और जितने भी यहाँ पर क्वेरीज थी मैंने कोशिश की सोल्व करने की। उसके अलावा
इसके अलावा आपको अगर दूसरे भी कोई सवाल हो आपके, या कुछ भी अगर दूसरी चीज़ पर आपको कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, या और कोई दूसरे टॉपिक हैं जिन पर अगर हम बात करें, तो वो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। हम कोशिश करेंगे उनके ऊपर पूरी चर्चा करने की, और जो भी आपके सवाल होंगे, जो भी आपके डाउट होंगे, मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा अगर आपको कोई दूसरे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए दूसरी, तो उससे भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि हम जब भी अब फ्यूचर में मिलें तब आपकी क्वेरीज़ को सोल्व करें और जो है आपकी सारी समस्याओं को हल कर सकें। तो मिलते हैं फिर हमारे अगले वीडियो में, जो भी हमारा टॉपिक होगा उसके ऊपर। तब तक के लिए आप सबको यहाँ पर नए वर्ष की शुभकामनाएं, और अच्छे से अपना कुछ भी जो मकसद है उसके लिए जुट जाइए, क्योंकि समय कम है, क्योंकि तैयारी लंबी चलेगी इसकी। और आपको बीच बीच में बहुत बार ऐसा भी लगेगा डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, डिप्रेशन नहीं कहूँगा मैं, पर एक तरीके से थोड़ा यहाँ पर घुटन, या फिर कह सकते हैं कि आपको मतलब बहुत थका थका यहाँ पर ऐसा लगने लग जाएगा, और उससे आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि तैयारी लंबी है, इसलिए इसमें ऐसा थोड़ा लगता है। तैयारी अच्छे से करना है और निकालना है बस। तो मिशन लबासना 2024 के लिए ऑल द बेस्ट। और यहाँ पर और भी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।